मौसीकी में जो लोग हैं, यू नो, whether इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं या वोकलिस्ट हैं, उनका भी काम खत्म हो गया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। आप यही जब भी आप बात कर रही थी तो उसमें पॉपुलर म्यूजिक बेसिकली जो पॉप म्यूजिक है हमारा, तो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि फिर वो क्लासिकल और जितने भी इस तरह के जो सिंगर्स थे वो पीछे चले गए। और जैसे आप ये अभी आपने कहा कि उनको काम मिलना भी ख़त्म हो गया, एक तरह से वो रहा नहीं उनका ना वो मकाम जो पहले हुआ करता था। तो इस वक्त में बात उस्ताद की अगर हो तो वाकई बड़ा मुश्किल काम है। और ये भी एक है कि अब कोई सीख नहीं रहा, उनको मौका नहीं मिल रहा, तो वो भी डेफिनेटली अपना कोई ना कोई प्रोफेशन चेंज कर लेती हैं बाद में आने वाली जो जनरेशन्स हैं। तो ये इसको संभाल के रखना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इस वक्त हैं हमारे यहाँ ऐसे लोग जो कि मौसीकी की अभी हैं, तो उनको प्रमोट उस तरह से किया जा रहा है जैसे उनका बनता है हक? नहीं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोट करना, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स आते हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन उसमें हम लोग फ्यूजन म्यूजिक को बहुत आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनल म्यूजिक, हमें ये लगता है कि ट्रेडिशनल म्यूजिक सिर्फ फ्यूजन म्यूजिक के तौर पे आना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल फ्यूजन म्यूजिक भी बहुत अच्छी चीज है और बहुत खूबसूरत चीज है, उससे बहुत प्यारी प्यारी चीजें आगे निकलती, लेकिन ट्रेडिशनल म्यूजिक भी अपनी एक उसका अपना मकाम है और उसको अपनी जगह पे दाद मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि मैं इंडिया जाती रहती हूँ, बाकी मुल्कों में भी रही हूँ, हम लोग इस चीज में काफी यूनिक हैं, बिकॉज बाकी जो मुल्क हैं वो अपनी ट्रेडिशनल आर्ट्स को ना सिर्फ प्रमोट करते हैं बल्कि उनको सीखते हैं और अपने उस्तादों को बहुत एहतराम और प्यार से रखते हैं। हम लोग पता नहीं क्यों पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में ऐसा है, इंडिया में ऐसा है, नेपाल में ऐसा है, श्रीलंका में ऐसा है, तुर्की में ऐसा है। तो ना हम अपने इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, ना हम अपने तौर का गाना सीखते हैं, ना हमें पता है कि कौन आजकल अच्छा गा रहा है। हालांकि हमारा मीडिया से ताल्लुक है, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि आजकल क्लासिकल कौन अच्छा गाता है, कौन अच्छा बलूची गीत गा रहा है, कौन अच्छा पंजाबी फोक गा रहा है। ये हमें नहीं समझ आती। तो बस यही है कि जो हमें टीवी पे नजर आ जाए हम बस उन्हीं को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वही चीज़ अभी क्योंकि अभी मेरे साथ परसों मौजूद थे आलमगीर, और आलमगीर साहब का अपना एक पॉप म्यूजिक में जो मकाम है, हमारे यहाँ लेजेंड है। हाँ, तो उन्होंने भी एक बात की, जबकि वो करते ही पॉप म्यूजिक शुरू से उनका जो रहा है वो पॉप म्यूजिक ही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है इस बात का कि क्लासिकल म्यूजिक हमारे यहाँ से खत्म हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि देखिए अब क्लासिकल म्यूजिक बढ़ने से पॉप म्यूजिक खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ पॉप करेंगे तो क्लासिकल भी खत्म हो जाएगा और पॉप भी आपका पस्त पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कुछ सवाल मेरे पास जो लोगों के आए हुए वो भी मुझे आपसे करने, और थोड़े थोड़े से कुछ और गाने जो मेरे भी काफ़ी बहुत फेवरेट हैं, थोड़े थोड़े मैं चाहूँगी। सुबह का वक्त है लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ को हम लाइव सुने। तो एक तो ये मेरे पास है सवाल ज़फ़र अली का। इन्होंने आपको सबसे पहले दुआ सलाम कहा है और ये कहा है कि कोहाट से कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, किसी गाँव से, किस जगह से? और मुझ समेत इनका कहना है कि बहुत सारे लिसनर्स जो हैं कोहाट के हैं, तो अगर उनको कोई पश्तो ज़बान में आप मैसेज दें तो हमें बड़ी खुशी होगी। ओके जी, बिल्कुल। तो जी, कोहाट से हमारा ताल्लुक है, मेन कोहाट से, कोहाट शहर से और उसके इर्द गिर्द के जो इलाका है, तो वहाँ से है। और पश्तो में गाना बिल्कुल मैं गा लेती हूँ, बिल्तून साहब का गाना मैं गा लेती हूँ। हमारे कड़ी पर लम्दो लख्तो वारुना, हमारे कड़ी पर लम्दो लख्तो वारुना, जमा जाना ना मरावला सुना, जमा जाना ना मरावला सुना, हमारे कड़ी पर लम्दो लख्तो वारुना,
Hamade khadi palam dulakht haruna Zama jana na marawdala suna Zama jana na marawdala suna Zad shamsar Gulazar shamsar Zad shamsar Gulazar shamsar Janan zamar da janan ya Janan zamaz da janan ya Janan zamaz da janan ya Janan zamaz da janan ya Kappa bazar mein kharsawi wasara zaman Kappa bazar mein kharsawi wasara zaman Zama jana na marawdala suna Zama jana na marawdala suna जी पश्तो इससे पहले इतनी मीठी मुझे कभी नहीं लगी बहुत प्यारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा साजिद अली ने आपसे सवाल किया है कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा सिंगर आपके हिसाब से कौन है इस वक्त में और इंडिया का सबसे आपको अच्छा सिंगर कौन लगता है? ये बहुत मुश्किल सवाल होता है क्योंकि बहुत सी आवाज़ों में बड़ी खूबसूरती मुझे नजर आती है। ऑफ कोर्स मतलब जो मुझे अपने उस्ताद साहब की जो सिंगिंग है या उनका जो एक रूहानी जो इफेक्ट होता है मेरे पर उनके गाने का तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो वो उस्ताद नसीरुद्दीन सामी का नाम लूंगी मैं जो बहुत जबरदस्त हैं। बहुत से लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं लेकिन इस वक्त इस तरह से मैं कह नहीं सकती। मैं ये आजकल क्योंकि मैं बहुत पुराना म्यूजिक सुनती हूँ तो आजकल मैं तो फैल न्यासी साहब को बहुत सुन रही हूँ। तो ये मुझे आजकल बहुत ही जबरदस्त वो ऑफ कोर्स यहाँ नहीं है लेकिन ये आर्टिस्ट की बड़ी चीज होती है कि वो नहीं होके भी आपके पास होते हैं। और बाकी बहुत खूबसूरत लोग गा रहे हैं। अली सेठी हैं बहुत अच्छा गाते हैं। क्यूबी बहुत अच्छा गाती हैं। और फिर मतलब डिफरेंट ट्रेडिशनल गीत लोग गाते हैं बहुत खूबसूरत गाते हैं। बोलना जरा मुश्किल है एक्चुअली कौन अच्छा गाता है। आई एम सॉरी मेरी कोई फेवरेट इस तरह से नहीं है। हाँ। और इंडिया में इट्स अ लिटिल इजियर टू मी। मतलब जो बॉलीवुड में सिंगिंग है उसमें मुझे सोनू निगम की आवाज और उनका अंदाज बहुत ज्यादा पसंद मुझे भी जी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही है मतलब उनको मतलब सुरीले भी हैं एक्सप्रेशन भी बहुत ही जबरदस्त है। तो वो बल्कि आजकल उनको सुनने को कम मिलते हैं तो मैं काफी मिस करती हूँ। सही जी, जी। और ए.आर. रहमान के साथ आपने बताया था ना कि आपने उनके साथ काम किया तो ये जी। बहुत बड़ा नाम है बहुत ही जबरदस्त इनकी कॉम्पोजिशंस होती हैं। तो इनके साथ आपको जब मौका मिला था तो मतलब कैसा कुछ फीलिंग थी कुछ अलग सी फीलिंग थी कि इतनी जल्दी आपके करियर के स्टार्ट में ही आपने बहुत अरसे काम नहीं किया था। लोग तो बड़ा अरसे ख्वाब लेके चलते हैं इसका लेकिन आपको इतनी जल्दी इसका चांस मिला। जी मतलब मैं जैसे आपको बताया थी मैविश लाइक बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिसका आप दिल में कुछ सोचते हो और फिर वो हो जाती हैं। और ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी कभी अब मैंने प्लान करना छोड़ दिया है क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं कि आप अभी सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल उनका म्यूजिक मैंने बहुत सुना और बल्कि कॉलेज में बेहद सुना और बहुत दिल से मैं उनके काम को चाहती थी और उनके साथ काम पता नहीं उनके साथ काम करने का कभी मैंने नहीं सोचा। लेकिन बस ये था कि उनके काम के लिए चाहत बहुत ज्यादा थी। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही कर लिया। उन्होंने फोन मुझे याद है कि वो इम्तियाज अली साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस वक्त ए.आर. रहमान
साहब के साथ हूँ, तो आप मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, उसमें आप गाना गाना चाहेंगी? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं अभी हाँ, अच्छा, ये ऐसी एक कॉल थी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा, लेकिन बस वही बात है कि मेरे ख्याल में बस दिल में प्यार होना चाहिए चीजों के लिए, फिर अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए दरवाजे खोल देते हैं। अच्छा, मैंने कहीं मतलब ये बात पढ़ी है कि अगर इंसान के मिजाज में बहुत ज्यादा तवक्कुल, बहुत कनात हो, अल्लाह के ऊपर बड़ा भरोसा हो, तो फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, चीजें उसके हिसाब से हो जाती हैं। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपका मिजाज शुरू से ऐसा है। हाँ जी, जरा सा मतलब लोग कहते हैं कि मैं जरा बेपरवाह सी हूँ, लापरवाह सी हूँ, मतलब मुझे ऐसे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरी अपनी एक दुनिया है और अल्लाह ताला मतलब मेरे साथ है, मुझे हमेशा से। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अर्जुन रॉय ने आपसे पूछा, ये भी मुझे पता है आपके लिए मुश्किल सवाल होगा क्योंकि इस 1 घंटे में मैं आपको काफी हद तक समझ गई हूँ। इन्होंने कहा है कि किस बॉलीवुड हीरो के लिए आपको मौका मिलेगा तो आप गाना चाहेंगी? कोई है ऐसा हीरो या हीरोइन? हीरो या हीरोइन? हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा, सही। सही, आपने देखिए बिल्कुल अलग नाम लिया है। क्योंकि नॉर्मली अगर ये बोला जाए तो लोग कहेंगे शाहरुख खान या फिर जो इस तरह के सलमान खान वगैरह, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ग्रेट, जबरदस्त। तो कोई खास वजह उनको पसंद करने की? जी, बिकॉज मुझे वक्त नहीं मिलता था। आई मीन ऑफ कोर्स, मतलब तो हम तो बड़े हैं उनकी मूवीज देख के, और बहुत ही ज्यादा बल्कि इसमें मैं आमिर खान का भी नाम ले लेती हूँ। आमिर खान जी, और बस लेकिन ये कि वक्त नहीं मिलता इतना ज्यादा मूवीज देखने का। जब से मैं यहाँ मेरी शादी हुई और मैं यहाँ अमेरिका आई हूँ, तो घर में ज्यादा रहती हूँ, तो मुझे देखने का मौका मिल रहा है काफी ज्यादा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे फिल्में। तो इतने उनकी जो रेंज है और जिस तरह से वो है, इतने जबरदस्त एक्टर हैं वो। इतना अलग काम करते हैं कि बड़ा मजा आएगा उनके लिए कुछ गा के। तो बहुत ही मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा। और आमिर खान की भी कुछ फिल्में अभी जाके मैंने देखी हैं और बहुत मजा आता है। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, शेख नूर ने आपसे सवाल किया है कि माशाल्लाह ज़ैब, आपकी आवाज़, पहले तो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपकी आवाज़ दिल को छू जाती है क्योंकि आपकी आवाज़ में तुर्किस्तान की झलक है। अच्छा, हाँ जी, शायद ये इस वजह से क्योंकि मैं तुर्की में रही हुई हूँ और बचपन से, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू वहाँ पे रहे थे मेरी पैदाइश से पहले, तो बचपन से मैं तुर्की म्यूजिक सुनती आ रही हूँ घर पे भी। तो बिल्कुल हो सकता है कि उसमें तुर्की का भी है एक अंदाज। इन्होंने आपको दुआ भी दी है कि ऐसे ही रहे इंशाल्लाह, हमारी ये दुआ है। और इन्होंने आपसे सवाल पूछा है। बहुत शुक्रिया जी, सवाल इन्होंने ये किया है कि आप इतनी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में गाती हैं, तो क्या साउथ इंडिया का अगर कोई सॉन्ग आपको दिया जाए, जैसे तेलुगु, कन्नाडा, तमिल, तो वो भी क्या आप गा सकती हैं? उस गाना, मुझे आपको पता है कि कर्नाटक म्यूजिक बेहद पसंद है। और जी, और साउथ इंडिया तो मेरा एक बहुत ही फेवरेट टाइप एक जगह है, क्योंकि हमने इंडिया में सबसे पहले हमारे जो कॉन्सर्ट्स हुए थे वो हुए थे साउथ इंडिया में। और कॉलेज में भी जब मैं थी, मेरी दोस्तियां हुई, वो ज्यादातर लोग साउथ इंडिया से थे। तो बिल्कुल मैं करना, बल्कि ए.आर. रहमान के भी जो आपको गीत वगैरह बता रही हूँ, तो मैंने उनका पहले जो गाने सुने थे वो उर्दू हिंदी में नहीं थे, वो हाँ जी, वो तमिल के उनके जो गाने थे ना, वो मैं सुनती थी। तो मुझे, हाँ जी, मैंने पहले उनका नॉन हिंदी गाम सुना था, उसके बाद मैंने उनका हिंदी गाम सुना था। ग्रेट। तो बिल्कुल, अगर कभी कोई मौका मिले और अगर कोई मुझे कोच कर सके, क्योंकि आपको पता है बड़ी मुश्किल ज़बान है, मुश्किल ज़बान है ये। जी, बड़ी मुश्किल, इसमें एक लफ्ज को बड़ी तरीके से बोलना पड़ता है। तो अगर कोई मिला ऐसा कभी, इफ आई एवर गेट द चांस कि कोई मुझे कोच कर सके, तो
जरूर कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो जो आप गाने सुनती थी उसमें से कोई एक आध लाइन अगर याद हो तो ये खुश हो जाएंगे बहुत, क्योंकि इनका साउथ इंडिया से ताल्लुक है। नहीं वो ये मैं नहीं कर सकती अभी नहीं करूंगी उनसे। मैं उनसे माजरत चाहूंगी कि उनकी जबान में अभी ऐसे नहीं गाऊंगी, लेकिन मैं ये वादा करूंगी कि कोशिश करूंगी मैं जरूर एक ऐसा गाने का। जबरदस्त। चलें जी शेख नूर, खुश हो जाएं आप, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जरूर गाएंगी और मुझे उम्मीद है कि गाएंगी, क्योंकि मिजाज है ना लैंग्वेजेस सीखने का, और ये हर किसी का नहीं होता। जिसके अंदर ये शौक हो इस तरह का तो फिर वो डेफिनेटली करता ही करता है, लगन बढ़ती रहती है जैसे जैसे आप काम करते हैं, है ना जी। अच्छा, अब्दुल रऊफ ने आपसे फरमाइश की है, आपको पहले तो सलाम कहा है उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा है कि फारसी का अगर कोई ट्रैक हमें सुना दें, गुनगुना दें हमारे लिए। जी बिल्कुल, फारसी का ट्रैक क्या बीबी सनम गा दूं आपके लिए? जी बीबी सनम। चलो पैमाना कर लेती हूँ। इन्होंने मन आमदन कहा हुआ है, अगर गा दें। मन आमद है कि मुझे अल्फाज नहीं आ रहे। अच्छा, चलें आप जो आपको अच्छा लगे। वो गा लेती हूँ जी। पैमाना बेदे के खुमारस्तम, पैमाना बेदे के खुमारस्तम, मन आशुके चश्मे मस्ते औरस्तम, मन आशुके चश्मे मस्ते औरस्तम, बेदे के खुमारस्तम, पैमाना बेदे के खुमारस्तम, चश्मत के बाबुए खुतनी मेमोनत, रुयात व गुलाब हाय चमन मेमोनत, कुर्रोबे कुनेत वरक वरक बुए कुनेत, बाला नजारे भी वतन लिया, पैमाना बेदे के खुमारस्तम, पैमाना बेदे के खुमारस्तम, मन आशुके चश्मे मस्ते औरस्तम, मन आशुके चश्मे मस्ते औरस्तम, बेदे वाई बेदे वाई बेदे के खुमारस्तम, पैमाना बेदे के खुमारस्तम। ज़बरदस्त, बहुत खूब। सीरियसली आज मुझे ये सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं हमारी, इनसे मुझे इश्क हो गया है। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से आप गा रही हैं, मेरा दिल खुद चाह रहा है कि मैं भी सीखूं। आप मुझे ज़रूर टिप दीजिएगा कि किस तरह से छोटे छोटे लफ्ज़ करके मैं ज़बान सीख सकती हूँ कोई। हाँ, थैंक यू जी, जरूर दूंगी आपको। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, तो अब हम कुछ गानों की तरफ भी आएंगे जो मेरे फेवरेट ट्रैक्स हैं, लेकिन उससे पहले रिशान खान का एक आपसे सवाल है। उन्होंने कहा कि आपने जैसे बताया पेशावर कोहाट से आपका ताल्लुक है, पठान फैमिली से हैं, तो जब आपने जैसे आप कॉलेज में आपने परफॉर्म करना शुरू किया था, तो उस वक्त किसी ने मना किया था प्रोफेशनली सिंगिंग ना करो, और या इस तरह की कुछ रोक टोक हुई थी आपकी फैमिली की तरफ से? नहीं, रोक टोक मेरी तरफ, मतलब मेरे अब्बू बहुत सपोर्टिव थे, अम्मी बहुत सपोर्टिव थी, नानी बहुत सपोर्टिव थी। फिर ये होता है बड़े खानदान में, आई एम श्योर लोग होते होंगे जो कहते हैं ये क्या कर रही है। इस तरह से आपको पता है चलता रहता है, गॉसिप वगैरह। वो उसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कभी किसी ने मुझे आके कहा नहीं कि तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते थे। ग्रेट। तो फिर बाद में जब आप माशाल्लाह इतनी कामयाब हो गई, तो इस वक्त आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करती है? बहुत ज्यादा। अभी तो सिर्फ प्यार और वो ही है जी, फख्र जी। सही। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा, जैसे आपने बताया 5 बहन भाई हैं, तो सबसे ज्यादा किससे, कौन सा जो बहन भाई है उससे बहुत ज्यादा बनती है आपकी, और वो आपको पूरा सपोर्ट करता है म्यूजिक के लिए, या थोड़ा सा उसको भी शौक है, कुछ सेंस है म्यूजिक का?
शौक तो सबको है, लेकिन मेरी जो बहन है उनको भी को काफी सेंस है। मेरे जो सबसे छोटे भाई हैं वो डॉक्टर हैं, लेकिन वो खुद गिटार भी बजाते हैं, कंपोज भी करते हैं, बल्कि अपने गाने अपनी फ्रेंड्स वगैरह के लिए रिकॉर्ड भी करते हैं। बड़ी प्यारी आवाज है उनकी। फिर जो मेरे मंझले भाई हैं जो कि मेरे बहुत बड़े सपोर्ट रहे हैं, उन्होंने उनको बहुत शौक है गाने का, गाने सुनने का, म्यूजिकल इवनिंग्स का, और उनके पास भी एक हारमोनियम है। वो भी काम से आके मतलब उनका तरीका यही होता है अनवाइंड करने का कि वो हारमोनियम पे कुछ धुनें गाते हैं और सुनाते हैं। तो ये तो सबके साथ ही ये है, ये कीड़ा सब में। ग्रेट, जबरदस्त, ये बड़ी क्रिएटिव फैमिली है माशाल्लाह से। अच्छा, दियारे दिल का जो ओएसटी है, तब एक तो ड्रामा माशाल्लाह जबरदस्त, लेकिन उससे पहले ड्रामा तो बाद में आता है ना, लोगों को पता चलता है कि इसकी ये कहानी है, ये है। जब ओएसटी रिलीज होता है तो लोग बड़ा एक खाका सा बना लेते हैं जहन में अपना। तो इतना जबरदस्त आपने उसमें गाया है, वो ट्रैक थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हमें सुना दें। यारे मन। यारे मन जी। एक पल जो है जुदाई का, ये नहीं है बेवफाई का, आती जाती धूप और छाँव, हम अगर है नारसाई का, याद भी है एक सहारा सा, याद भी है एक सहारा सा, यारे मन आ, यारे मन आ, है दयारे दिल सुलगता सा, है दयारे दिल सुलगता सा, यारे मन आ, यारे मन आ। बहुत जबरदस्त। मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे सारे के सारे जितने ट्रैक्स हैं ना आपके सारे सुन लूं, लेकिन 2-3 बस और थोड़ा सा चाहे 1-2 लाइंस गा दें, क्योंकि माशाल्लाह आपको मतलब वैसे सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी लाइव तो आपकी आवाज बहुत ही प्यारी लग रही है। अच्छा, एक ट्रैक। थैंक यू, मेरी आवाज बिल्कुल बैठी हुई नहीं बहुत अच्छा गा रही हैं आप। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, फिर आप सुनिएगा, आपको भी अंदाजा होगा। बहुत माशाल्लाह अच्छा गा रही हैं। कोक स्टूडियो का जो ट्रैक है आजा रे मोरे सैया, ये बहुत मशहूर भी हुआ, बहुत चलाती भी हूँ मैं अपने प्रोग्राम में। थोड़े से 1-2 लाइन्स अगर आप इसकी भी गा दें हमें। श्योर। एक सेकंड। बादल में से चंद्रमा मुझे देख देख मुस्काए, मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए, ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा आजा। ग्रेट ज़बीना साहब, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हो मन जहाँ का बस एक ट्रैक, और उसके बाद मैं आपका बहुत मतलब गवाया भी है, और लेकिन बस अच्छा लग रहा है बहुत सुन के, और डेफिनेटली लिसनर्स भी बहुत पसंद कर रहे होंगे। आपकी आवाज़ में बहुत स्वीटनेस है। बस एक गाना आप कोई भी अपनी पसंद का, हो मन जहाँ का सुनाते हैं हमें। हो मन जहाँ का। हो मन जहाँ। इतनी एक सेकंड में इसके वो निकाल लूं। जी बिल्कुल।
दिल पगला क्यों आज इतराया, मन जाने क्यों ये इतलाया, चम 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 चम। मुझे याद नहीं आ रहा दिल पगला क्यों है। चले कोई बात नहीं, चले सब नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने इतना माशाल्लाह से हमारे लिए इतना सारे सॉन्ग्स हमारी रिक्वेस्ट पे गाए हैं। सुबह का वक्त है वहाँ पे, तो इसलिए मैं बहुत आपकी मशकूर हूँ। अच्छा, ये मेरे पास अब्दुल रऊफ ने मैसेज किया है मुझे, तो क्योंकि इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं आती कोई भी, तो उन्होंने कहा हुआ है, जो जैसे मैं पढ़ देती हूँ, गलत ही पढ़ूंगी मुझे अंदाज है, खैले खूब शीरीं गुफ्तार। तशक्कुर। राइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेब पंगश, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप माशाल्लाह बड़ी हम्बल, बहुत ही आजी से बात करने वाली हैं, जबकि इतने माशाल्लाह से आपका अपना अच्छा काम है। अल्लाह ताला एक तो आपको ऐसी रखे, क्योंकि बड़े कम लोग होते हैं जिनसे बात करके दिल को बड़ी खुशी होती है। और आपसे जब भी मैंने बात की, भी जैसे पहले भी बात की, आज तो ऑन ईयर बात की है, उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू, आपको बहुत प्यार है। प्लीज मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल जी, दुआओं में हम आपको याद रखेंगे, आप भी हमें याद रखिएगा। जैसे जैसे आपका कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आएगा तो मैं आपको थोड़ी सी ज़हमत जरूर दूंगी। जी फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज़ेब, बहुत अच्छा लगा बात करके। इंशाल्लाह फिर आगे भी बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरे तमाम लिसनर्स की तरफ से। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय बाय। राइट जी, ज़ेब बंगश हमारे साथ मौजूद थी। डेफिनेटली आपने इनकी गुफ्तगू बहुत पसंद की होगी। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन गाती भी हैं और उसके साथ ही बहुत बेहतरीन इंसान हैं, बहुत खुश इखलाक हैं। और ये जो इनके जो खुश इखलाकी है ना, उसकी जो मिठास है, ये इनके सॉन्ग्स में आपको नज़र आती है। क्योंकि ये जो ट्रैक्स इन्होंने जो गाए हैं, ये आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए खोया बिसरा आप कह सकते हैं, कि एक वो जो दौर था उसकी दोबारा से याद करवाते हैं इनके गाने। और बहुत अरसे से हम इस तरह के म्यूजिक से बहुत दूर रहे हैं, और इतना कोई हमें